हाय गाइस, इट्स मी तेजू अगेन और मैं एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एंड ऑनेस्टली मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही ना यार लोगों ने मुझे वो स्कॉलर का टैग जो दे रखा था, एवरीबॉडी वाज लाइक ये तो बहुत होशियार है। क्योंकि मेरा क्लास 6 में नवोदय में सिलेक्शन हो गया था एंड सीरियसली बोलूँ तो क्लास 10 तक एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, स्ट्रेट फ्रॉम मार्क्स, एग्जाम, कॉम्पिटिशन्स, हाइप, सब कुछ। लेकिन रियल कहानी शुरू होती है क्लास 10th के बाद, जहां पर एक्चुअली मेरा डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। क्योंकि 10th के बाद मुझे मम्मी ने पूछा कि बेटा इसके आगे क्या, एंड टू विच आई सिंपली रिप्लाइड कि मम्मा मुझे मैथ्स तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब मेरे घर वालों का कंक्लूजन एकदम सिंपल था कि इंजीनियरिंग नहीं तो डॉक्टर बनेगी। एंड एज अ रिजल्ट क्लास 11th में मैंने नीट देने का डिसीजन ले लिया। और गेस व्हाट, उसी टाइम पर चालू हो गया लॉकडाउन। मतलब यू नो व्हाट, हमारी बैच वाज द फर्स्ट बैच टू लर्न ऑनलाइन कोचिंग एंड एज अ रिजल्ट मैंने मेरे 11th 12th में कुछ ज्यादा फोकस तो किया नहीं था, जिसके वजह से क्लास 12th में आई फेल्ड इन नीट। अब 2022 में जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो आई वाज सो डिमोटिवेटेड एंड बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट सब कुछ था, बट स्टिल आई डिसाइडेड लेट्स गिव अनदर चांस टू माई सेल्फ। लेकिन इस बार आई वॉज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, नॉट फॉर द फेलियर बट आई वॉज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विथ प्लान बी। एंड हाँ, इट वॉज नॉट आर्ट्स, कॉमर्स और एनीथिंग, नो वे, इट वॉज इंजीनियरिंग। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट ईयर नीट के साथ साथ सीईटी एंड जेईई की भी एग्जाम्स दे दी थी। जब मेरा रिजल्ट आया नीट का तो उससे पता चला कि इतने मार्क्स पे मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाला। एंड देन माय डैड वाज लाइक तुमसे ना हो पाएगा। कट टू 2023, आई टुक एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद या फिर यहाँ तक आने तक मुझे एक चीज तो रियलाइज हो चुकी थी कि अब मैं टॉपर तो नहीं रही थी, ना ही स्कॉलर। आई वॉज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू 17th February 2025, जब मैंने इंस्टाग्राम पर मेरा फर्स्ट व्लॉग पोस्ट किया था एंड इट वेंट 10K विद इन 2 days और मे बी 1 day, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट या अब कुछ लोगों के लिए 10,000 वुड बी लाइक वेरी स्मॉल नंबर, बट मेरे लिए उस टाइम पे वो बहुत ही क्रेजी चीज हो गई थी। क्योंकि मुझे अभी मैं काफी अच्छे कैमरा से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे अभी एक अच्छा सा फोन लेकर दिया है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास Realme 8 का फोन था विच वॉज 5 years old। माई कैमरा वॉज सो बैड क्वालिटी कैमरा एंड मैंने उसी से शूट किया था। तो आई हैड वेरी सेल्फ डाउट कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, इट इज क्रिंज वगैरह वगैरह। जब वो 10,000 गया तो आई फेल्ट वाओ, ये तो क्रेजी हो गया एकदम। एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, बट नाउ दैट इट्स द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, सो आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई एंटायर जर्नी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इंस्टाग्राम पर तो व्लॉग्स वगैरह चल ही रहे हैं, तो यूट्यूब क्यों? कोई फेम गेम नहीं है, ना ही कोई एस्थेटिक लाइफ प्रूफ करनी है। मेरा लास्ट ईयर मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर भी होने वाला है क्योंकि 4th ईयर में मेरी प्लेसमेंट्स होंगी। मैंने कंटेंट क्रिएशन को और सीरियसली लेने का डिसीजन लिया है, सो आई वांट टू डॉक्यूमेंट दिस ईयर। अब देखा जाए तो मेरी लाइफ काफी हैपनिंग नहीं है, ना ही मैं पुणे मुंबई जैसे सिटी में हूँ जहाँ पर आई विल हैंग आउट टू मच और आई विल हैव टू मेनी फ्रेंड्स। आई हैव अ वेरी सॉलिड बिग ग्रुप जिसके साथ आई विल बी लाइक वो नो, बट खुद की ग्रोथ ट्रैक करने के लिए ये सारे फैक्टर्स होना जरूरी तो नहीं है ना। दैट्स व्हाट आई थॉट। इसीलिए मैं आपके सामने डेली अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ। आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस ऑल फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू ऑल, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, क्योंकि आई वॉन्ट टू ट्रैक माई ग्रोथ एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सो कल से मिलते हैं शार्प 10 AM को डेली विथ मी, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।